तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में अटैक से पहले इजराइल पर मुस्लिम देशों ने कर दिया हमला। फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए इजराइल पर दागी क्रूज मिसाइल, नेतन्याहू के उड़े होश, 100 यहूदियों की मौत। लोकसभा चुनाव के बीच असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी नेता नवनीत राणा को दी खुली चुनौती। कहा, मैं कोई चूजे का बच्चा नहीं हूं जो आपके जाल में फंस जाऊंगा। जेल से रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कर दी भविष्यवाणी। बोले, बीजेपी अगर लोकसभा चुनाव जीती तो ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव समेत कई नेता होंगे जेल में। लोकसभा चुनाव में हार को देखते हुए बीजेपी के नेता उद्धव ठाकरे के छोटे भाई राज ठाकरे ने हिंदू भाई बहनों से बीजेपी और शिंदे गुट को महाराष्ट्र में वोट करने की कर दी अपील। हैदराबाद सीट को लेकर फलौदी सट्टा बाजार ने ओपिनियन पोल किया जारी। बीजेपी नेता माधवी लता बहुत लाख वोटों से हार रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की हो रही है जबरदस्त जीत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी पर हमले से पहले इजराइल पर हो गया हमला। मुस्लिम देशों ने दागी क्रूज मिसाइल, इजराइल के लिए झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी के राफा शहर पर इजराइल के हमले से पहले अब मुस्लिम देशों ने इजराइल को धूल चटा दी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुस्लिम देशों ने मिलकर इजराइल पर क्रूज मिसाइलें दाग दी हैं, जिसमें कई यहूदियों के मारे जाने की खबर है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी के फिलिस्तीनियों के समर्थन में मुस्लिम देशों ने इजराइल का विरोध करना भी शुरू कर दिया है। राफा पर हमले से ठीक पहले इराक के एक शिया इस्लामिक संगठन ने इजराइल के सैन्य हवाई अड्डे पर क्रूज मिसाइल से हमला किया है। उसने हमले की जिम्मेदारी भी ली है। संगठन ने बयान में कहा है कि ये सब उसने फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए कहा है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल ऐलान कर रहा है कि गाजा पट्टी के राफा शहर पर वो जल्दी हमला करेगा, लेकिन इजराइल की सेना इतनी जल्दी हमला नहीं कर पाई। इससे पहले मुस्लिम देश इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा को दिया जवाब। कहा, चूजे का बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे फेंकोगी तो मैं फंस जाऊंगा। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच नवनीत राणा को अब असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया है। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि हम मोहब्बत की बात करते हैं। लोग कहेंगे कि हम तो कुछ और सुनने आए थे, तो सुनिए, सियासत अकबर ओवैसी के घर की लौंडी है। मेरे बाप ने मुझे सिखाया कि सही वक्त पर सही फैसले को ही सियासत कहते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि जिन लोगों की सियासी मौत हो चुकी है उन मुर्दों में अकबर ओवैसी अपने अल्फाज की जान नहीं डालना चाहता है। चूजे का बच्चा मुझको बीजेपी वाले नहीं समझे कि तुम जाल फेंकोगे और मैं फंस जाऊंगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने किया दावा, अगर बीजेपी जीती तो ममता, तेजस्वी यादव होंगे जेल में। दोस्तों आपको बता दें कि तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद अरविंद केजरीवाल ने आज फिर से बड़ा दावा किया है, जिससे बीजेपी निशाने पर आ गई है। केजरीवाल ने बताया है कि जेल जाने के बाद भी उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया। इतना ही नहीं, सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस बार केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार केंद्र में नहीं बनी तो मुझसे एफिडेविट पर लिखवा लो। अगर बीजेपी वाले चुनाव जीत गए तो ममता दीदी, तेजस्वी यादव, स्टालिन, पिनराई विजयन, उद्धव ठाकरे जेल में होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो मैं किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी अब तानाशाही की ओर बढ़ रही है, इसलिए देश की जनता को बीजेपी के खिलाफ वोट करना चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में भाजपा की हार को देखते हुए राज ठाकरे ने फतवा किया जारी। कहा, हिंदू भाई बहन बीजेपी और शिंदे गुट को दें वोट। दोस्तों आपको बता दें कि देश में 3 चरणों के चुनाव में हार स्वीकार करने वाली भाजपा अब चौथे चरण से पहले ही पस्त होती दिख रही है। उसके जितने भी चूजे हैं वो लगातार हिंदुओं से बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी के चीफ ठाकरे ने पुणे रैली के दौरान कहा कि मुस्लिम मस्जिदों से कांग्रेस और उद्धव गुट की शिवसेना को वोट देने के लिए फतवा निकाल रही है। जिसके आगे उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम ऐसे वोट दे रहे हैं तो मैं यहां से फतवा निकाल कर कह रहा हूं कि सभी लोग बीजेपी शिंदे गुट को वोट दें और अजीत पवार के उम्मीदवारों को भी वोट दें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में जो है कांग्रेस की इंडिया गठबंधन के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हैदराबाद सीट पर फलौदी सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल आया सामने। हैदराबाद से ओवैसी कर रहे हैं जीत हासिल, भाजपा हार रही है। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में चौथे चरण का मतदान 13
मई को होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि हैदराबाद सीट पर भी इसी दिन वोटिंग होगी। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार ने हैदराबाद सीट को लेकर अपनी भविष्यवाणी की है। दरअसल आपको बता दें कि चौथे चरण में असदुद्दीन ओवैसी के परिवार का गढ़ माने जाने वाली हैदराबाद सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमएम लोकसभा चुनाव जीत रही है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता यहां से बुरी तरीके से हार रही है। वहीं आपको बता दें कि एएमएम के समर्थन में जो ओपिनियन पोल आया है उसने बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी है, यानी भाजपा का प्रत्याशी हैदराबाद भी हार रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल गाजा पट्टी में कर सकता है अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों ने किया दावा। अब इजराइल के खिलाफ अमेरिका करेगा बड़ी कार्रवाई। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में बीते 8 महीने से भीषण जंग जारी है और ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच अमेरिका के बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों ने एक अंतरिम रिपोर्ट में आशंका जताई है कि इजराइल गाजा में अंतर्राष्ट्रीय मानव कानूनों का उल्लंघन कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने कहा है कि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी में मानवीय कानूनों का उल्लंघन किया तो अमेरिका इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई करेगा और इजराइल को ब्लैकलिस्ट कर देगा और इजराइल को जितनी भी सुविधाएं अमेरिका की तरफ से मिलती हैं वो सारी की सारी बंद कर दी जाएंगी। अमेरिका के इस बयान के बाद नेतन्याहू के होश उड़ गए हैं और नेतन्याहू ने कहा है कि अगर अमेरिका उसका साथ इस जंग में नहीं देगा तो वो अकेले भी जंग लड़ने के लिए तैयार है। तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में अटैक से पहले इजराइल पर मुस्लिम देशों ने कर दिया हमला। फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए इजराइल पर दागी क्रूज मिसाइल, नेतन्याहू के उड़े होश, 100 यहूदियों की मौत। लोकसभा चुनाव के बीच असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी नेता नवनीत राणा को दी खुली चुनौती। कहा, मैं कोई चूजे का बच्चा नहीं हूं जो आपके जाल में फंस जाऊंगा। जेल से रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कर दी भविष्यवाणी। बोले, बीजेपी अगर लोकसभा चुनाव जीती तो ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव समेत कई नेता होंगे जेल में। लोकसभा चुनाव में हार को देखते हुए बीजेपी के नेता उद्धव ठाकरे के छोटे भाई राज ठाकरे ने हिंदू भाई बहनों से बीजेपी और शिंदे गुट को महाराष्ट्र में वोट करने की कर दी अपील। हैदराबाद सीट को लेकर फलौदी सट्टा बाजार ने ओपिनियन पोल किया जारी। बीजेपी नेता माधवीलता बहुत लाख वोटों से हार रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की हो रही है जबरदस्त जीत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी पर हमले से पहले इजराइल पर हो गया हमला। मुस्लिम देशों ने दागी क्रूज मिसाइल, इजराइल के लिए झटका। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी के राफा शहर पर इजराइल के हमले से पहले अब मुस्लिम देशों ने इजराइल को धूल चटा दी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुस्लिम देशों ने मिलकर इजराइल पर क्रूज मिसाइलें दाग दी हैं, जिसमें कई यहूदियों के मारे जाने की खबर है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी के फिलिस्तीनियों के समर्थन में मुस्लिम देशों ने इजराइल का विरोध करना भी शुरू कर दिया है। राफा पर हमले से ठीक पहले इराक के एक शिया इस्लामिक संगठन ने इजराइल के सैन्य हवाई अड्डे पर क्रूज मिसाइल से हमला किया है। उसने हमले की जिम्मेदारी भी ली है। संगठन ने बयान में कहा है कि ये सब उसने फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए कहा है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल ऐलान कर रहा है कि गाजा पट्टी के राफा शहर पर वो जल्दी हमला करेगा, लेकिन इजराइल की सेना इतनी जल्दी हमला नहीं कर पाई। इससे पहले मुस्लिम देश इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा को दिया जवाब। कहा, चूजे का बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे फेंकोगी तो मैं फंस जाऊंगा। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच नवनीत राणा को अब असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया है। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि हम मोहब्बत की बात करते हैं। लोग कहेंगे कि हम तो कुछ और सुनने आए थे, तो सुनिए, सियासत अकबर ओवैसी के घर की लौंडी है। मेरे बाप ने मुझे सिखाया कि सही वक्त पर सही फैसले को ही सियासत कहते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि जिन लोगों की सियासी मौत हो चुकी है उन मुर्दों में अकबर ओवैसी अपने अल्फाज की जान नहीं डालना चाहता है। चूजे का बच्चा मुझको बीजेपी वाले नहीं समझे कि तुम जाल फेंकोगे और मैं फंस जाऊंगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने किया दावा, अगर बीजेपी जीती तो ममता, तेजस्वी यादव होंगे जेल में। दोस्तों आपको बता दें कि तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद अरविंद केजरीवाल ने आज फिर से बड़ा दावा किया है, जिससे बीजेपी निशाने पर आ गई है। केजरीवाल ने बताया है कि जेल जाने के बाद भी उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया। इतना ही नहीं, सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस बार केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार
सरकार इस बार केंद्र में नहीं बनी तो मुझसे एफिडेविट पर लिखवा लो। अगर बीजेपी वाले चुनाव जीत गए तो ममता दीदी, तेजस्वी यादव, स्टालिन, पिनराई विजयन, उद्धव ठाकरे जेल में होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो मैं किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी अब तानाशाही की ओर बढ़ रही है, इसलिए देश की जनता को बीजेपी के खिलाफ वोट करना चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में भाजपा की हार को देखते हुए राज ठाकरे ने